हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज मैंने ये डायमंड पैटर्न में राधा रानी का लहंगा बनाया है। इससे एक फेरी लुक क्रिएट होगा जब राधा रानी इसको पहनेंगी। तो देखिएगा, मैंने इसमें 100 चेन्स ली हैं स्टार्टिंग में, तब इस लहंगे को बनाया है। 8 इंच की राधा रानी के लिए लहंगा है ये। और अगर 12 और 15 इंच की राधा रानी के लिए आप लहंगा बनाएंगे तो उसके लिए आपको 200 चेन से स्टार्टिंग करनी होगी। और उसके बाद आपको उसमें 12 रोज़ कंप्लीट करनी होगी 10 इंच की राधा रानी के लिए। और अगर 15 इंच की राधा रानी के लिए या फिर 12 इंच की राधा रानी के लिए बनाएंगे तो आपको उसमें 14 रोज़ कंप्लीट करनी होगी। मैंने ये 6 इंच का लहंगा बनाया है तो मैंने 7 रोज़ कंप्लीट की है और उसके बाद इसको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस लहंगे का मैं अब चोली भी बनाऊंगी तो वो भी मैं शेयर करूंगी, और इसके ऊपर एक शॉल बनाऊंगी तो उसका पैटर्न भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, 100 टाइम मैंने चेन बना ली है। 100 टाइम चेन बनाने के बाद जो इसका लास्ट वाला चेन है, सीधा करके ऐसे देख लीजिए, लास्ट वाले चेन पर आकर के हमें इसको जॉइंट करना है। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे हम इसे। यहाँ पे ऐसे लास्ट वाले चेन में डालेंगे और ये देखिएगा एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेने हैं। ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशिया की हाइट के होंगे। अब देखिएगा, इसके अंदर हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया तो हमारा यही काउंट होगा जो हमने ये 3 चेन बनाए हैं। अंदर से ही लेना है, हमें किसी चेन के अंदर नहीं डालना है। इस लूप के अंदर से ही हमें यहाँ पे निकालना है। ऐसे करके ये 3 प्लाई का वूल है। ऐसे यहाँ से पकड़ के ये देखिएगा, एक डबल क्रोशिया हो गया और एक हमारा ये जो 3 चेन का लिया है हमने, एक ये हो गया। तो ऐसे करके ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और अब ये मैंने 3 डाला और ये मैंने 4 डाला। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिएगा आगे हमें क्या, तो ये देखिएगा अब हमें 4 चेन लेने हैं। 4 नहीं, सॉरी 7 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेकर के और थोड़े गैप के बाद 4 डबल क्रोशिया और डालने हैं। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 7 चेन लेंगे
3 4 5 6 7। और या तो गिन करके 6 चेन स्किप कर दें, या फिर आप ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप पर डबल क्रोशिया डाल लें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें गिन के ही डालने हैं, बस आप आइडिया से भी डाल सकते हैं। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब ये 4 डबल क्रोशिया प्रेस करके 4 हो गए। 4 5 6 7 चेन लेकर के फिर से थोड़े गैप पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिएगा स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 100 चेन लेकर के यहाँ पे एक लास्ट वाले चेन में इसको जॉइंट कर लिया स्लिप स्टिच से, और फिर 3 चेन लेकर के डबल क्रोशिया डाले 3, और इसको मिला करके 4 हो गए। 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया, फिर 7 चेन लिए और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया डाले, फिर 7 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, और फिर 7 चेन, और फिर 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें 9 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 बार इसी तरह से रिपीट करके यहाँ तक आएंगे, और ये थोड़ा सा चेन अपना यहाँ पे छोड़ देंगे, इसमें हमें नहीं डालना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे। लास्ट में 9 बार ऐसे बनाने, 1 2 3, ये 3 है। अब मैं चौथा डाल रही हूँ यहाँ पे डबल क्रोशिया। थोड़े थोड़े गैप पर आपको डालने हैं ये डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं डाल लेती हूँ, ये 9 टाइम इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से इस वर्क को रिपीट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है आगे हमें इसमें। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा वर्क पूरा हो गया है। ये मैंने यहाँ पे 9 बना लिए हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इतना चेन मैंने छोड़ दिया है, इसमें हमें वर्क नहीं करना है। अब देखिएगा हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें 7 चेन नहीं लेने हैं। ये 4 क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हमें 3 चेन लेने हैं। देखिएगा 3 चेन मैंने ले लिया, और 2 बार अपने धागे को क्रोशिया पर लपेट लेंगे, और इधर से ये वाला चेन उठाएंगे। पहले देख लीजिए ऐसे करके ये सीधा है कि नहीं। हाँ, सीधा आ रहा है। तो क्रोशिया हुक पर 2 टाइम हमने ये लपेट लिया है, और जो ये हमने 3 चेन स्टार्टिंग में लिए थे उसका 3rd वाला चेन ऊपर का, उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे एक लूप निकालेंगे। अब 2-2 धागे हम निकालते जाएंगे। देखिएगा ये 2 धागे उतार लिए, अब फिर से 2 धागे उतार लिए, और फिर से ये 2 धागे उतार लिए। तो ये हमने जॉइंट कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, फिर से 2 चेन लेनी है, क्योंकि अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो सबसे पहले हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर हम 4 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिएगा
तो ये जो मैंने 2 चेन ली, एक तो हमारा यही काउंट होगा और इसके अलावा 3 और करने हैं हमें। लूप नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया करना है बस। जिसमें हम लूप नहीं लेते उसको हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। ये 3 हो गए और एक ये 4 सिंगल क्रोशिया डाले और एक ये हमारा 2 चेन का काउंट होगा। तो ये ऐसे करके हमारे 5 हो गए सिंगल क्रोशिया। अब जो हमारे पास ये चेन है, ये 4 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पहले क्रोशिया के चेन में डाल करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट वाले पर भी एक सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर भी। ऐसे करके ये हमने 4 टाइम सिंगल क्रोशिया कर लिए, 4 के ऊपर 4। अब जो ये लूप है इसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं फिर से। लूप नहीं लेना है, 2 3 और ये 4 और ये 5। अब यहाँ पे हमें 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लिए हमने और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अभी ये लूप बचा है ना, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया 5 डालने हैं। 1 2 3 ऐसे करके इधर कर लेंगे। 4 और ये 5। अब देखिएगा 5 यहाँ पे डाले मैंने, फिर 4 के ऊपर 4 बनाए, फिर 5 और बनाए सिंगल क्रोशिया और फिर 7 चेन ले करके फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो ये एक लूप बन गया यहाँ पे। अब 5 सिंगल क्रोशिया डाल करके फिर से ये 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा सबसे पहले 1 2 3 और ये 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम, चेन के अंदर नहीं ले रही हूँ मैं, बाहर से ही ले रही हूँ। 2 3 4 5। अब 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लिए। अब इसके अंदर 5 टाइम सिंगल क्रोशिया, इसी लूप के अंदर करना है अभी हमें वर्क। ये देखिए ये ऐसे एक लूप बन जाता है यहाँ पे। ये देखिएगा 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3
और ये एक 4 सिंगल क्रोशिया और ये एक 5। इस लूप में हमें 5 सिंगल क्रोशिया डालने होते हैं, 5 इधर और फिर 7 चेन का ये लूप। देखिए स्टार्टिंग में कैसे किया मैंने, तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 सिंगल क्रोशिया और 7 चेन का ये लूप बनाया और इसी के अंदर फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया और फिर से ये 5 सिंगल क्रोशिया लूप के अंदर और फिर 7 चेन का ये लूप बनाया और फिर 5 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही करके ये हमें पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं इसके एंड में बताती हूँ अब आगे इसमें क्या करना है इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा जिस तरह से हम वर्क का एंड करेंगे उसी तरह से हम हर बार एंड करेंगे और शुरुआत भी हमें वैसे ही करनी है। तो स्टार्टिंग में हमने 5 बनाए थे, तो यहाँ पे भी हमें 5 ही सिंगल क्रोशिया बना करके ये पैटर्न कंप्लीट करना है। 3 4 5 बन गए। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, हर बार हम 7 चेन लेकर के लूप बनाते हैं ये वाला। अब हम 3 चेन लेंगे, वर्क के एंड में हमें 3 चेन लेने होते हैं। 2 3 ले लिए। अब धागे को क्रोशिया हुक पर 2 टाइम लपेटेंगे और जो ये हमने 2 चेन ली थी उसके ऊपर वाले सेकंड चेन में क्रोशिया हुक डाल करके थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है, ऐसे निकाल ले। अब 2 धागे उतारने हैं, जैसे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से 2 उतारे, फिर से 2 जॉइंट हो गया और ये लूप भी बन गया। जैसे यहाँ पे लूप बन रहे हैं वैसे ही यहाँ पे। अब इस लूप के इधर हमें फिर से 2 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 5 टाइम। शुरुआत हमें 5 टाइम क्रोशिया से ही करनी होती है और 5 टाइम क्रोशिया करने के बाद ही एंडिंग करनी होती है। जैसे शुरुआत करेंगे वैसे ही एंड भी करेंगे हर बार। ये देखिएगा 4 बन गए और ये एक 5। अब हमारे जितने भी यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया डालना है। अब देखिएगा फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया डाले, फिर 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया और फिर 7 चेन का लूप लेकर के फिर से 5 सिंगल क्रोशिया और फिर 4 के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही राउंड अपना कंप्लीट करके ख़त्म कर लिया। अब सेकंड राउंड में हमने देखा आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने 5 सिंगल क्रोशिया डाल करके 3 चेन लिए और फिर ट्रिपल क्रोशिया की तरह उसको जॉइंट किया यहाँ पे। फिर 5 चेन लिए, ये देखिएगा 5 सिंगल क्रोशिया किए इस लूप के अंदर मैंने। और अब जो ये मेरे क्रोशिया हैं इनके सब के ऊपर
ऐसे ही करने हैं। 5 के ऊपर 5 करूँगी, फिर 4 के ऊपर 4 करूँगी, फिर 5 के ऊपर 5 करूँगी और फिर इस लूप में भी हमें ऐसे ही करने हैं। 5 5 हमारे इंक्रीज होते जाएंगे लूप के अंदर, 5 इधर इंक्रीज होते जाएंगे हर बार, और हर बार ऐसे ही करना है। तो अब देखिएगा, ये जो 5 हमने लूप के अंदर बनाए थे, इनके अंदर हमें गिन करके 5 ही बार सिंगल क्रोशिया डालना है, इनकी चेन में डालना है। अब इससे पहले हम लूप के अंदर काम कर रहे थे, 2 डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब देखिएगा, ये मेरा थर्ड है, ये फोर्थ, और ये आ गया यहाँ पे फिफ्थ। और अब ये 4 सिंगल क्रोशिया आ गए, तो 4 के ऊपर 4 ऐसे गिन गिन कर डालेंगे। तो इस लास्ट में फिर जॉइंट करने में दिक्कत, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट करना होता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, 4 डाल दिए मैंने। अब ये फिर से मेरे 5 सिंगल क्रोशिया आ गए जो लूप के अंदर डाले थे हमने लास्ट राउंड में। तो इनके ऊपर भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। दो हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, और ये एक लास्ट वाला 5 हो गए। अब इस लूप के अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर 7 चेन लेने हैं, और फिर 5 सिंगल क्रोशिया। तो देखिएगा, हर बार फिर लूप के अंदर हमें हर बार यही वर्क रिपीट करना होता है। 3 हो गए, 4, और ये एक 5। अब यहाँ पे हम 7 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7, और सेम जगह पे इसी लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करने के बाद, एक तो यही सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4, और ये एक 5। अब ये जो लास्ट राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया लूप के अंदर डाले थे, अब इनमें डालने हैं सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट वाले के अंदर डालेंगे पहले, ऐसे खोल लें इनको। आई होप आप देख पा रहे हो। इसमें हल्का हल्का फर है वूल में, तो कैमरे में कम फोकस होता है। 2 डाल दिए मैंने, 3, और ये एक 4, और ये एक 5। अब ये मेरे 4 सिंगल क्रोशिया हैं जो कि डबल क्रोशिया के ऊपर डाले थे। तो इनमें भी 1 2 3, और ये एक 4। अब ये जो बचे 5 सिंगल क्रोशिया, इनके ऊपर भी डालने हैं। तो 1 2 3 4, और ये एक 5। अब फिर लूप के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया डालेंगे,
लूप के अंदर हर बार यही वर्क रिपीट करना है और जैसे लास्ट राउंड में हमने किया था, देखिएगा 1 2 3 4 5, अब 7 चेन, 3 4 5 6 7, देखिएगा 7 चेन लेकर के फिर इसी में 5 लूप बनाने हैं और ये वर्क ऐसे ही पूरा रिपीट करना है। और यहाँ एंड में आएंगे जब हम यहाँ पे 5 करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट, फिर इस लूप में 5 कंप्लीट करेंगे लूप के अंदर और फिर 3 चेन लेकर के फिर ट्रिपल क्रोशिया से इधर जॉइंट करेंगे। हर बार ऐसे ही करना है। अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, मैंने लास्ट टाइम कैसे जॉइंट किया था। हर बार एंडिंग में हमें ऐसे ही जॉइंट करना है। तो ऐसे करके हम इसमें 7 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड और ये थर्ड हमारा चल रहा है। इसके बाद हम 4 राउंड और करेंगे। ये तो टोटल हमारे 7 राउंड हो जाएंगे इसी तरह से। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। तो मैं 7 यहाँ पे राउंड अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना है। और 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद एक बार मैं दोबारा से फिर आपको रिमाइंड करा दूंगी कि हमने इसकी कैसे स्टार्टिंग की थी और कैसे कैसे हमारा वर्क ये ऊपर गया था। ठीक है, तो मैं 7 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। 7 राउंड बनाए हैं और इसकी देखिएगा शेप स्टार फिश के जैसे आई है। ये देखिएगा कुछ इस तरह का इसका पैटर्न बन के रेडी हुआ है। अब ये जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इनको हमें जोड़ना है। तो इनको हम कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से ये अटैच होंगे। तो इनको अटैच करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। देखिएगा, जैसे हम अपना यहाँ पे मैंने राउंड ख़त्म किया, ये जैसे हम करते हैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया डाल करके फिर 3 चेन ली और फिर धागे पर लूप लपेट कर क्रोशिया हुक पर धागा लपेट कर 2 टाइम और ट्रिपल क्रोशिया की तरह ये यहाँ से जॉइंट करके धागा कट कर लिया, जो हम एंडिंग में और शुरुआत में पैटर्न के करते हैं हर राउंड में। वैसे ही करके यहाँ पे मैंने ये नोट लगा दी और धागा कट कर दिया। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का वूल जॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का वूल ले रही हूँ, मैं इसी को जॉइंट करूँगी। यहाँ पे हमें डार्क वूल लेना है एक और एक लाइट वूल लेना है। तो ये डार्क मैंने नीचे यूज़ किया है, ऊपर में इसके अब ये लाइट वाला शेड यूज़ करूँगी। तो ऐसे करके हमने 2 चेन बना लेने हैं पहले तो, और फिर अपने ये दोनों धागे सिक्योर करते हुए, जैसा कि हर राउंड में हम करते हैं 5 सिंगल क्रोशिया डालते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 5 सिंगल क्रोशिया डालेंगे स्टार्टिंग में, इस राउंड में भी। तो ये देखिएगा 3 हो गए और ये एक 4 एंड 5, ऐसे करके ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिएगा 5 में नेक्स्ट वाले में से लूँगी, इन 5 के ऊपर फिर से 5 बनाएंगे,
जैसा कि हम हर बार बनाते हैं। ये देखिएगा, हर एक चेन में डाल करके एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी मैं। यहाँ पे 4 हो गए और ये एक 5 हो गई। 5 ये हैं, 5 ही ये हैं, तो ये 10 हो गए। अब ये जो 10वां सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें ये थ्रेड बांध लेना है। यहाँ पे धागा एज ए मार्कर, ये जो 10 नंबर का सिंगल क्रोशिया है, इसमें ये एज अ मार्कर हमें अटैच कर लेना है। आपके पास क्लिप हो तो आप क्लिप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मार्कर क्लिप जो आते हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे धागा इसमें अटैच कर रही हूँ। और फिर से यहाँ पे हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट वाले में डाल करके फिर से आगे की 10 चेन में 10 ही सिंगल क्रोशिया। पैटर्न वही रहेगा हमारा जो अब तक हम रिपीट करते आए हैं। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये एक 10 हो गई 10। अब फिर से हमें इसमें एक वूल जॉइंट करना है। यहाँ पे 10 नंबर के चेन में क्रोशिया में डालेंगे और ऐसे ये बांध लेंगे। अब देखिएगा, फिर से हमें यहाँ पे मैंने 10 बना करके 10 नंबर के सिंगल क्रोशिया में बांध लिया। फिर से 10 सिंगल क्रोशिया बना के 10 नंबर के में बांध लिया। अब एक बार फिर से हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा, दो, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिएगा 10 हो गए। तो फिर से हमें एक यहाँ पे जॉइंट कर लेना है वूल। इसके अंदर से डालेंगे। निकाल करके दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये देखिएगा, जॉइंट हो गया। अब हमें 15 चेन लेने हैं। 10 10 पे हमने 3 बार यहाँ पे बांध दिए हैं लूप। अब यहाँ से देखिएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 15 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है मार्कर बनाया हुआ है जहाँ पे हमने, वहाँ पे हमें ये देखिएगा इसको जॉइंट कर देना है बिल्कुल ठीक मार्कर के सामने। सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिएगा ये सिंगल क्रोशिया था तो यहीं पे मैंने इसको जॉइंट कर दिया। अब फिर से हमें यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2 हो गए हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10। ठीक है, अब इसके सामने वाले में देखिएगा यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। फिर से हमें 10 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 10 चेन में। ये देखिएगा, तो ये देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। ये देखिएगा एक बार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 10 टाइम सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये देखिएगा लास्ट वाला जो हमारा ये बचा है इसके साथ में जॉइंट करेंगे इसको हम। तो इसके सामने वाले चेन में डाल करके साथ वाले में इसको हम यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिएगा अब यहाँ पे हमें आगे इसमें 10 ही आगे बने हैं सिंगल क्रोशिया, तो हमें 10 ही इसमें बनाने हैं। लेकिन ये देखिएगा लूप ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमारे कम ज़्यादा रह जाते हैं तो वो हमें लास्ट में एडजस्ट करने होते हैं। जैसे कि एक ये बनाया हमने और अब इसमें नेक्स्ट वाले में 2 बना लेंगे तो ये 3 हो गए और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे इस लूप के अंदर हमें वैसे तो 5 लेने होते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं तो हम यहाँ पे 5 तो 7 लेंगे। तो ये मैंने 3 ले लिए और 5 ये 3 3 6 हो गए हमारे और ये 7 8 ये 9 हो गए और ये एक 10। और इसको इसके साथ में यहाँ पे डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिएगा ऐसे बन गया सिंगल क्रोशिया।
और दोनों अटैच भी हो गए। अब देखिएगा ये जो इधर से लूप बचा है हमारा, सॉरी आप देख नहीं पाए, मैं फिर से बताती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इस लूप के अंदर 5 की जगह 7 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और इसमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसके साथ में अटैच कर दिया। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो दिखा दूंगी, थोड़ा मेरा फोकस हट गया था कैमरे से। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, ये देखिएगा यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले जो क्रोशियाज हैं इनके ऊपर भी हमें 5 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो लूप में हम बनाते हैं ना 5 सिंगल क्रोशिया, तो 5 के ऊपर 5 ही, या फिर आगे की नेक्स्ट 5 चेन में 5 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लूप है इधर से भी 5 और इधर से भी 5 बनाने हैं हमें, लेकिन कम ज़्यादा रह जाए तो इसी लूप के अंदर एडजस्टमेंट भी करना होता है। तो ये 5 यहाँ पे बनाए और 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गए। अब देखिएगा इसको हमें जॉइंट कैसे करना है। तो जैसे कि ये वाला मैंने यहाँ पे जॉइंट किया, तो इसको इन दोनों के बीच में जॉइंट करेंगे। ये वाला मार्क, ये देखिएगा ये वाला मार्कर है और ये वाला मार्क है हमारा, इन दोनों के बीच वाला जो ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर जो हमने ये जॉइंट किया है इसके 5 क्रोशियाज गिन ले और 5 नंबर में इसको जॉइंट करना है। तो कैसे जॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, तो इधर से डालेंगे ऐसे और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट की जो चेन है इनमें हमें फिर से सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। इसमें तो बन गया, अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया। अब देखिए ये जो जॉइंट किया है हमने यहाँ पे, इसके यहाँ से बीच में इसको जॉइंट करना है, ऐसे इधर से डाल करके जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। हो गया जॉइंट। फिर से हमें 10 लेने हैं और ये जो जॉइंट किया हुआ है यहाँ पे इसको जॉइंट करना है ऐसे, यहाँ पे 10 बना करके। तो मैं इस वाले में 10 सिंगल क्रोशियाज बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कैसे जॉइंट करना है इसको। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स 10 सिंगल क्रोशियाज मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे जो ये यहाँ जॉइंट किया था यहाँ से बीच वाले में इसको जॉइंट कर देंगे, या फिर 5 चेन गिन लीजिए आप, या फिर ऐसे क्रोशिया डाल करके बीच वाले में इसको जॉइंट कर ले सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ऐसे। अब यहाँ पे हमें फिर से वही 15 चेन लेने हैं
जो हमने यहाँ पे ये वाले लिए थे 15 चेन, ये लेने हैं। तो मैं ले लेती हूँ 15 चेन, उसके बाद बताती हूँ कहाँ पे जॉइंट करना है। तो ये देखिएगा 15 चेन मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, सॉरी 15 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये जो अटैच किया हुआ है, ये यहाँ पे इसका बीच में जॉइंट करना है। देखिएगा ये बीच वाला उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। अब फिर से यहाँ पे हमें 10 चेन लेना है, तो नेक्स्ट वाले में डालेंगे और 10 चेन ले लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10, ये देखिएगा 10 चेन ले लिया। अब यहाँ पे जॉइंट किया हमने। अब ये देखिए इसके बीच में ये देखिएगा ये वाला जॉइंट है और ये वाला जॉइंट है, इन दोनों के बीच वाले चेन में डालेंगे ऐसे, और यहाँ से एक लूप निकाल कर या तो स्लिप स्टिच से जॉइंट कर ले या फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे जॉइंट कर सकते हैं। अब फिर से 10 चेन लेंगे। तो ये देखिएगा 10 चेन लेने के बाद कम पड़ जाएंगे, तो एडजस्ट कैसे करना है, हर बार वैसे ही एडजस्ट करना है। देखिएगा तो मैं 10 चेन ले लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया ले लिए हैं और इस बार हमारे ना तो ज़्यादा हुए ना ही कम हुए, पूरे आए हैं। तो पूरे आए हैं तो अब यहाँ पे हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस उठा के यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे जॉइंट किया था हमने इन दोनों के बीच में। अब हमें यहाँ से 5 चेन गिनने हैं और वहाँ पे जॉइंट कर देना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट है यहाँ पे। तो देखिएगा 1 2 3 4, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर का ये वाला है हमारा। तो हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे एक, ये देखिएगा ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब ये लूप बचा, इसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 और ये एक 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसके फर्स्ट वाले चेन में डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब देखिएगा फिर से हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस लूप के अंदर, ठीक है। ये देखिएगा 3 हो गए हमारे, ये 4 और ये 5। तो अगर यहाँ पे आपके पूरे आते हैं
तो अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया जॉइंट कर लीजिएगा। अब जैसे लास्ट वाले में हमारे कम रह गए थे तो इसी लूप के अंदर हमें बढ़ा लेनी है और ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट करते जाना है जैसे कि मैंने किया। और पूरा वर्क जितना भी अब हमारा ये आगे बचा हुआ है इसी पैटर्न से आपको जॉइंट करना है। पहले हमने सामने सामने जॉइंट किया इनके, अब फिर हमने बीच में किया 5 इधर चेन 5 इधर जॉइंट किया, 5 इधर 5 इधर और 10-10 लेके और यहाँ पे इस साइड यहाँ पे हमें 15 लेने होंगे। वैसे हमें 10-10 लेने हैं और 5-5 काउंट करके जोड़ने हैं। अब जैसे मैं यहाँ से वर्क करते हुए आऊँगी तो मैं इसको पहले इसके और इसके ये जॉइंट देख लेना, इसके और इसके बीच में यहाँ पे 5 बार 5-5 करके जॉइंट कर लेंगे, फिर 10 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जॉइंट, फिर 10 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जॉइंट और फिर 15 चेन बनाएंगे। वैसे ही जॉइंट करेंगे जैसे मैंने ये बताया है। तो मैं पूरा जॉइंट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे इसमें हमें क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं, इनको जॉइंट कर लिया है। अब ये वाला भी यहाँ पे जॉइंट कर लिया मैंने और जो ये बचा है ये पार्ट मैं इसका ऐसे ही छोड़ूंगी, यहाँ से मैं जॉइंट इसको नहीं करूँगी बिकॉज़ राधा रानी का जो स्टैंड होता है उसको भी इसके अंदर एंटर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से जॉइंट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो ये देखिएगा इसमें पूरे में हमने ये सिंगल क्रोशियाज कंप्लीट करने हैं कुछ इस तरह से। इस लूप के अंदर भी सिंगल क्रोशियाज कर लेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर बेल्ट बना सकते हैं और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिएगा, आप चाहे तो ये वाला पार्ट भी इसका ऐसे जॉइंट कर सकते हैं बीच में ऐसे ऐसे, मगर मैं इस पार्ट को जॉइंट नहीं करूँगी क्योंकि ये बैक साइड में आ जाता है, तो इसको जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिएगा ये लूप यहाँ से निकाल लें अपने। और ये हमारा राधा रानी का लहंगा बन कर के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेल्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत नहीं है बेल्ट बनाने की। आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये ऐसा एक चेन इस साइड भी बना ले इसको यहाँ से टाई करने के लिए। और ये इतना स्पेस हम खुला रखेंगे ताकि स्टैंड को जो जिस पर राधा रानी खड़ी होती है वो स्टैंड यहाँ से एंटर कर सके। तो ये हमें
राधा रानी की फेरी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। इसके ऊपर की चोली में जैसे ही रेडी हो जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूँगी, तो और चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी चोली का लिंक, चोली का वीडियो। और इसके ऊपर मैं एक शॉल भी बनाऊँगी, उसका भी पैटर्न मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।